स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। राज्य के सभी जिलों में पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। गैंगस्टर्स एंटी सोशल एलिमेंट पर राजस्थान पुलिस की कार्रवाई का दौर जारी है। बीकानेर संभाग में 3,245 पुलिसकर्मियों की 785 टीमों ने 3,370 जगह रेड मारी। आईजी ओम प्रकाश पासवान खुद भी फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। इधर बीकानेर जिले की कार्रवाई को मॉनिटरिंग कर रही एसपी गौतम ने कहा कि जिले में भी बड़ी संख्या में बदमाश धरे गए हैं। अब तक 5 इनामी बदमाश भी धरे गए हैं। 17 वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा था गैंगस्टर सरेंडर कर दे नहीं तो नेस्तनाबूद कर देंगे। उसी के मद्देनजर राजस्थान के सभी जिलों में एक्शन में पुलिस दिखाई दे रही है। और चलिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लक्ष्मण, सुबह से ही कार्रवाई का दौर जारी है। ना सिर्फ बीकानेर बल्कि झालावाड़ में भी हमने देखा कार्रवाई किस तरह से की जा रही है। बीकानेर की बात कर रहे हैं क्योंकि आप बताइए किस तरह से कार्रवाई को यहाँ अंजाम दिया गया और कितने अपराधियों को अभी तक दबोचा गया। देखिए, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के मैसेज पर डीजीपी और एडीजी क्राइम एक तरह से काम कर रहे हैं। आपको याद होगा आरपी एकेडमी में कहा था सीएम गहलोत ने गैंगस्टर या तो सरेंडर कर दें या नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। यानी सीधे तौर पर जो कोशिश है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लोग परेशान ना हो, उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई हो रही है। संख्या हम आपको स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी तक 5 इनामी बदमाश तो बीकानेर जिले में पकड़े गए हैं। 17 वांछित अपराधी पकड़े गए हैं। आईजी ओम प्रकाश पासवान, एसपी तेजस्विनी गौतम खुद जो है फील्ड में है, ब्रीफिंग की, उसके बाद जो है कार्रवाइयां हो रही हैं। एनडीपीएस के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो कोशिश है, कॉकस बन गया था माफियाओं के साथ साथ तस्करी और रैंसम मांगना, इन तमाम चीजों को लेकर जो स्थिति बनी थी और बार बार विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा था, मुझे लगता है डीजीपी जो है उनके निर्देशन में एडीजी दिनेश हेमन जो है क्राइम है वो लगातार पूरे स्टेट में जिले के एसपी से संपर्क में है और उसके मद्देनजर लगातार कार्रवाइयां होती हैं। बीकानेर की यदि हम बात करें तो रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान लीड कर रहे हैं और लगातार चारों जिलों पर कोशिश यही है कि क्योंकि बीकानेर संभाग की यदि हम बात करें तो इन जिलों में खासतौर पर ये था कि चाहे वो लॉरेंस के गुर्गे हों या रोहित के गुर्गे, यहाँ पर स्लीपर सेल जैसी चीजें सामने आ रही थी। तो अब जिस तरह से चोट की जा रही है, मुझे लगता है इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिलेगी, खासतौर पर व्यापारी हैं, उनको जिस तरह धमकियां मिल रही थी संभवतः उसमें कमी आएंगी। तो आईजी ओम प्रकाश और तेजस्विनी गौतम से भी आप बात करने का प्रयास करेंगे ताकि हम बता पाए, कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पे दिखा पाए किस तरह से आज सुबह ब्रीफिंग हुई है और उसके बाद जो है एक्शन में पुलिस दिखी। लक्ष्मण, बिल्कुल अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए क्योंकि कार्रवाई की गई है, जिन बदमाशों को अब तक दबोचा गया है उनकी क्राइम कुंडली क्या रही है और उनकी गिरफ्तारी के साथ साथ क्या अवैध मादक पदार्थ या फिर अवैध हथियार भी उनके साथ बरामद हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण, इसी बीच एक बार आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आईजी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के मंच पर। और दूसरी बात, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल रही है, अपराध नियंत्रण जो पहली प्राथमिकता रहती है, लेकिन अब ये कार्रवाई की गई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने पूरी मॉनिटरिंग की मामले की? जैसा कि आप सबों को विदित है कि कार्य योजना बनाकर जो आपराधिक तत्व हैं उस पर रेड मारी जा रही है और इसी के मद्देनजर आज बीकानेर रेंज में लगभग 3300 पुलिसकर्मियों ने 783 टीमों की सहायता से लगभग 3300 जगह पे रेड मारा है और सैकड़ों की संख्या में अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी रेड चल रहा है और हम इसके संबंध में पूरी सूचना रेड समाप्ति के बाद ही दे पाएंगे। ओम प्रकाश जी, जिन आरोपियों को अब तक पकड़ा गया है, इनके क्या ऊपर जघन्य अपराधों के भी मामले दर्ज हैं? डेफिनेटली हमने फोकस ऐसे अपराधियों पे किया है जो कि संगठित अपराध में लिप्त रहे हैं और जो बहुत समय से वांछित थे और जिससे कि समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा था। एक लंबे समय से इन सब पे हमारी सर्वेलेंस जारी थी और आज ये पूरी तरह से कार्य योजना बना करके पूरे रेंज के सारे जो एसपी साहबान हैं उन्होंने अर्ली मॉर्निंग ब्रीफिंग की है। मैं भी एक जगह ब्रीफिंग में उपलब्ध था और यह सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं सबों के ठिकाने पे छापे मारे जाए और वहां पे जो भी संदिग्ध वस्तु है उनको बरामद किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओम प्रकाश जी, ये सभी जो अपराधी बताए जा रहे हैं, इनके पास से क्या कोई अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं? ये कार्रवाई अभी जारी है, तो कार्रवाई समाप्ति के बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। बट ये मैं बता दूं कि ये बृहद रूप से कार्रवाई की जा रही है और
इसके अच्छे परिणाम आएंगे और भारी संख्या में अपराधियों को गिरफ्तार किया। ओम प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। हमारे साथ एसपी तेजस्विनी गौतम भी जुड़ गई हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया के मंच पर, क्योंकि आज आप खुद भी फील्ड में हैं। अपराधी जो कि लगातार कहीं ना कहीं बेखौफ दिखाई दे रहे थे, अभी बड़ी कार्रवाई, क्या कहना चाहेंगी, कैसे ये पूरी कार्रवाई को आपने अंजाम दिया आपके नेतृत्व में? देखिए, लगातार राजस्थान पुलिस जो है वो अपराधियों के खिलाफ एक अपना अभियान चलाए हुए है, और चाहे अपराधी किसी भी फील्ड का हो, संगठित अपराधी हो, वांछित अपराधी हो, हिस्ट्री शीटर हो, हमारे हार्डकोर क्रिमिनल हो, इन सबके खिलाफ एक अभियान के रूप में पूरी राजस्थान पुलिस की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। इसी निर्देशन में हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है चलाया जा रहा अभियान है आज, जो पूरे स्टेट में चलेगा। उसमें सुबह से ही आईजी साहब के निर्देशन में और मैंने खुद, हम लोग फील्ड में थे और हमने अभी तक हमारे 800 जवानों की अलग अलग टीमें अभी तक 452 जगहों पर रेड दे चुकी है, जिसमें हम इनामी बदमाश, एनडीपीएस के मुकदमे, आर्म्स एक्ट के मुकदमे, एक्साइज एक्ट के मुकदमे, कई वांछित अपराधियों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया है। और क्योंकि ये अभियान पूरे दिन चलेगा तो इसमें हमारी जो है और भी आंकड़े हमारे पास आते रहेंगे। मैम, क्योंकि आपने जैसा बताया कि 452 स्थानों पर रेड की गई है, रेड के दौरान क्या कुछ मैम पाया गया, ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे इनामी बदमाश जो हैं, लगभग अभी तक हमने 5 इनामी बदमाश और वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ कई जगहों पे हमें आर्म्स एक्ट की कार्रवाई भी की है, एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई भी की है और एक्साइज एक्ट की कार्रवाई भी की है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए तेजस्विनी जी और जानकारी के लिए। चलिए, सहयोगी लक्ष्मण राघव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन जानकारी दे दें कि पुलिस एक्शन में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात साफ कही थी कि जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ के निर्देश दिए।